अयोध्या में फैसला होने वाला था, उत्तर प्रदेश में पूरा भारतवर्ष बंद था और केंद्र सरकार ने एक भी फोर्स नहीं दी, लेकिन बहन जी ने होमगार्ड और अपने पुलिस के दम पर, पीएससी के दम पर उत्तर प्रदेश को संभाला। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपने एक बात कहा करते थे, जब मान्यवर साहब इस पार्टी बनाने से पहले 1965 से लेकर 75 तक उन्होंने आरपीआई को बचाने के लिए महाराष्ट्र में आंदोलन किया, संघर्ष किया, कहीं ना कहीं वहाँ कमियां रही। उसके बाद यूपी कह लीजिए सामंतवाद का सबसे बड़ा अगर कोई अड्डा था तो यूपी था, तो मान्यवर साहब ने गला पकड़ लिया यूपी को, और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत में पूरे देश प्रदेश में सरकारें चल रही थी, एक तरफा सरकार चल रही थी। जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर लंबे समय तक सरकारें चली हैं, ये बताने की बात नहीं है, पूरी भारतवर्ष के लोग एक एक लोग जानते हैं। तो उस समय मान्यवर साहब ने एक बात कहा करते थे कि जब हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस खत्म होगी, जब कांग्रेस खत्म होगी तो बीएसपी की सरकार आएगी, जब पूर्ण रूप से कांग्रेस खत्म होगी तो फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत में सरकार होगी, और जब बीजेपी खत्म होगी तो मात्र दो विचारधारा चल रहा है देश में, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। आप किस विचारधारा को फॉलो करते हैं, इतना ही करते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन मेरा चैलेंज है कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है और राष्ट्रीय पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ ये अपने महापुरुषों, मिशन, मूवमेंट को लेकर चलने वाली ओनली फॉर वन अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अपने महापुरुषों के नाम पर बनाई हुई पार्टी है। आज बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का नाम लेकर लोग सांसद विधायक तो हो जाएंगे, लेकिन जो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी का उदय जय भीम से हुआ है, इस बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है तो जय भीम से शुरुआत होता है। लेकिन अन्य दलों के लोग जो बाबा साहब के पुतला फूका करते थे, बाबा साहब को मैंने अब कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर जितनी भी सरकार रही है उस पर मैं बहुत बड़ा फोकस नहीं करना चाहता हूँ। आप इस चीज़ से परिचित है, पूरा देश परिचित है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर बनाई गई थी, और बाबा साहब के मैनिफेस्टो जो बनाए हैं, बाबा साहब जो संविधान बनाए हैं, उसके तहत बहुजन समाज पार्टी काम करती है। और मेरा चैलेंज है कि सभी समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने, बीजेपी से लेकर, कांग्रेस से लेकर, समाजवादी से लेकर, दो बार सरकार प्रदेश में चल रही है, तीसरी बार सरकार केंद्र में चल रही है। आम जनमानस को ये दिमाग में हो गया है कि 2 करोड़ के नौकरी के नाम पर जो केंद्र में सरकार बनी है, 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष नहीं दिया गया, लेकिन करोड़ों नौकरी छीन ली गई। यहाँ तक कि लॉकडाउन से लेकर, नोटबंदी से लेकर आप लोगों ने देखा होगा 15 लाख खाता में आने की बात थी, यहाँ तक कि लोगों को 1 रुपया नहीं था, लेकिन जाकर खाता खुलवाने के लिए लाइनों में परेशान रहा करते थे। नोटबंदी के नाम पर कि 15 लाख आएगा, काला धन आएगा, काला धन आया नहीं, काला धन और जमा हो गया बीजेपी का। ये चैलेंज के साथ मैं बताना चाहता हूं, अगर दूसरी सरकार बनती है तो हजारों बीजेपी के नेता वो जेल में जाएंगे और काला धन खुद जमा किए हैं। और सरकार रही बात कि बहुजन समाज पार्टी ये विकल्प है पूरे प्रदेश और देश में, अगर किसी ने सरकार चलाया है तो बहुजन समाज पार्टी ने चलाया है। जब बहन जी की सरकार थी तो इस प्रदेश में एक गुंडा मवाली इस प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में भागने का काम करते थे। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहन जी ने ऐसा शासन चलाया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है, उस बात को मैं पुनः बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस प्रदेश का, इस देश में अगर कोई है तो आप आजमगढ़ के 2 सांसद भाइयों को जानते होंगे, श्री रामाकांत यादव, श्री उमाकांत यादव, दोनों भाई सांसद थे। उस समय उनका प्रचंड चल रहा था, एक हिसाब से कहिए तो माफियागिरी चल रहा था, मछली शहर से वो सांसद थे। उस समय ऐसी स्थितियाँ थी, किसी बीएसपी की औकात नहीं थी, क्योंकि बसपा की सरकार थी तो किसी एसपी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसको गिरफ्तार कर ले सांसद को। लेकिन धन्य हो बहन जी, उन्होंने कहा कि आओ पार्टी पर काम है, और अपने पार्टी कार्यालय में बुलाकर बहन जी ने अपने सांसद को गिरफ्तार किया। तो लाइन आर्डर के माने में पूरे दुनिया में बहन जी का नाम है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। और रही बात सरकार बनाने की, ये मान कर चलिए, मैं जहुराबाद विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, 4000 6000 बीजेपी का वोट मिलता था। हम लोग एकदम जीरो पर हैं, मान सकते हैं कि हमारी स्थिति खराब है, लेकिन आज भी हमारा 50,000 वोट है। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है प्रदेश का कि जहां हमारा 30,000 40,000 50,000 वोट नहीं है। अगर सर्व समाज के लोग
थोड़ी भी दिमाग लगाएंगे, इस प्रदेश में अगर सरकार अगर चलाने वाली कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और सबको लोग देख लिए हैं, इस नाम पर सरकार चल रही है। भारत पाकिस्तान जात पात ऊंच नीच भेदभाव के नाम पर चल रहा है। अगर आप दूसरे जात से हैं, दूसरे जात से हैं, तो आपको लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है, जब अयोध्या का सबसे बड़ा विश्व का फैसला था तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, माननीय बहन जी की सरकार थी। बहन जी को जब माननीय मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय कहा गया था पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हर प्रदेश बंद था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। बहन जी ने लिखित दिया था कि हमारे प्रदेश में, ये प्रदेश में सरकार चल रही है और प्रदेश में फैसला चल रहा है। अयोध्या का सबसे बड़ा फैसला था, लेकिन पूरा प्रदेश बंद था। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहां फैसला होने वाला था अयोध्या का, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चाय पान की दुकान नहीं बनती, पूरा भारतवर्ष बंद था, एक दंगा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अयोध्या में फैसला होने वाला था, उत्तर प्रदेश में पूरा भारतवर्ष बंद था और केंद्र सरकार ने एक भी फोर्स नहीं दी, लेकिन बहन जी ने होमगार्ड और अपने पुलिस के दम पर, पीएससी के दम पर उत्तर प्रदेश को संभाला। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और बहन जी की बात करते हैं लोग, बहन जी जो सब्जी बेचने वाला था, पंचर बनाने वाला था, उसको सांसद और विधायक बनाने का काम किया था। जो आज लोग लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, जो राजभर से लेकर कुशवाहा से लेकर अन्य पिछड़े चौहान समाज के लोगों ने, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मऊ मेरा पड़ोसी जिला है, दारा सिंह चौहान का आपने नाम सुना होगा। बहन जी ने अपने बगल में अपने सीट से राज्यसभा बेटा लोकसभा बनाया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे, उनके बगल में कुर्सी लगी थी, अटल जी के बगल में कुर्सी लगी थी। यहाँ तक की आपत्ति हो गई थी कि चौहान का बेटा लोकसभा में नेता होगा। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा का नेता बनाने का काम किया, चौहान समाज के लोगों को बनाने का काम किया और मान सम्मान देने का काम किया। आज एक प्रधान बनने के लिए, जिला पंचायत बनने के लिए आपको अथक मेहनत करना पड़ रहा है। राजभर समाज के बेटे को अगर किसी ने सम्मान दिया, 403 विधायक का अगर किसी ने मालिक बनाया, माननीय सुखदेव राजभर जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का काम किया, स्पीकर बनाने का काम किया। बाबू सिंह कुशवाहा पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन ऐसे हम लोग जैसे सामाजिक काम करते थे, बहन जी ने दूसरा सीएम, समझिए कि डिप्टी सीएम के पद पर रखा। उनको सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग से लेकर क्या क्या नहीं विभागें दी। रही बात मुस्लिम समाज की, प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मैं चैलेंज के साथ बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने सम्मान दिया मुस्लिम समाज को, तो बहन जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 17 विभाग, 22 विभाग देने का काम किया और उनका मान सम्मान बनाने का काम किया। आज जो भी पॉलिसियां तय हो रही है मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम कल्याण बोर्ड से लेकर उनको उर्दू अनुवादक में टीचर से लेकर उनकी जितनी भी योजनाएं चली थी, बहुजन समाज पार्टी ने की। इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण क्या है, बहन जी ने जिसको सम्मान दिया उन्होंने लोगों ने इस बहुजन समाज के पेड़ से फल ही नहीं खाए और डांड काट कर लेकर चले गए। वो बैरियर के समान थे। आज समाज को अपने अगर जोड़े होते तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश में आज केंद्र में सरकार होती। जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको ईमानदारी से काम करना चाहिए था बहुजन समाज पार्टी में, उन्होंने काम करने का काम नहीं किया, अपना पेट भरने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता की नहीं गलती है, हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं गलती है। कहीं ना कहीं जो हमको जिम्मेदारी मिली थी, जो विधायक सांसद हुए थे, अपने क्षेत्रों में काम नहीं किए, अपने लोगों की आवाज नहीं सुनी, अपने लोगों की पीड़ा को नहीं समझा, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा है। आज पुनः हमारे कार्यकर्ता मन बना लिए हैं कि नेताओं को छोड़ो, जो चाटकारों को छोड़ो, बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मन बना लिया है और सर्व समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले समय में 2027 में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं हम मुझे हवा लेने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। शुद्ध रूप